हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। आई एम पीवी शर्मा एंड इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं करंट अफेयर्स के 15 जून के, उन सब के बारे में। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप इम्पोर्टेंट होगा और अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे आपसे छूट जाएगा। सेकंड, हम लोग बात करेंगे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे याद कर सकते हैं एंड अपने जीके के सब्जेक्ट्स में भी आप ये ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में बताएंगे जो अभी रिसेंटली आई हैं, ताकि आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग सोर्सेज पे ना जाना पड़े। सर आपको एक ही जगह मिल जाए। सो 3 वीडियो का कंटेंट आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा, राइट। सो चलिए फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वॉरियर स्टेटस किस स्टेट ने दिया है अपने दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स को? सो वो दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। बेसिकली हमको पता है जितने भी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो एक सेंट्रल पार्ट है हमारे कोरोना की लड़ाई का, राइट। वो घर घर जाके खाना पहुंचा रहे हैं, अलग अलग बेनिफिशरीज को डिफरेंट नेसेसिटीज़ पहुंचा रहे हैं, लाइक मेडिसिन हो गया है, अलग अलग चीज़ें जो ज़रूरी हैं विलेजेस में एंड अर्बन एरियाज़ में भी। सो वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको कोरोना वॉरियर्स की उपाधि एक तरह से दी है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन एंड वहाँ पे एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जो है बंधवगढ़ नेशनल पार्क, जिसका आप लोकेशन इस मैप में देख भी सकते हैं। वो आता है यहाँ पर, राइट। वो किसके लिए फेमस है? वो फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। सो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो कोरोना वायरस जो दिव्यांग आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो कौन सी स्टेट ने दिया? मध्य प्रदेश ने। सेकंड, आपको बंधवगढ़ नेशनल पार्क याद रखना है। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर मैं हमारी हर वीडियो में बताता रहता हूँ, सो ये आपको इवेंचुअली याद हो जाएगा अगर आप 2 से 3 वीडियो हमारी रोज देखेंगे तो। प्लस इस क्वेश्चन को याद कैसे करना है? हमको पता है कि मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर में आता है एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स भी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी कोरोना के खिलाफ अगर लड़ाई ये एक सर्कल है तो इसके सेंटर में आते हैं बिकॉज ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं, राइट। सो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन से आईआईटी ने एक एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटर एक डेवलप करा है? सो वो आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर, राइट। ये आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग से लोग खड़े हुए हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल है। सो इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड साइबर फिजिकल सिस्टम बनाया है जिससे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉक्सिमिटी अलर्ट दे सकते हैं। मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान आपसे कितनी दूर है। अलग अलग कंट्रीज जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का अपना अपना नॉर्म्स मान रही हैं। कोई कंट्री 2 मीटर तक मान रही है जैसे यूके है, कोई कंट्री 1.5 मीटर्स तक मान रही है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, राइट। सो एक प्रॉक्सिमिटी अलर्ट आपको आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करोगे? देखो, आईआईटी खड़गपुर को अगर हम तोड़ें तो ऐसे आ सकता है ना, वहाँ पे खड़ा रहे, दूर रहे, थोड़ा सा दूर रहे, वहाँ पे खड़ा रहे, राइट। खड़ा रहे और खड़गपुर थोड़ा सा मिलता जुलता है, राइट। सो इस चीज़ से हम लोग याद कर सकते हैं कि अगर दूर रहने के लिए हमको कौन खड़े रहने के लिए कह रहा है? आईआईटी खड़गपुर कह रहा है, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटर सिस्टम बनाया है, राइट। सो ऐसे ही छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं जिनकी मदद से आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो घर घर निगरानी एक मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है? देखिए, आज की जो वीडियो है ना वो कोविड-19 स्पेशल है। जितने भी कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस हुए हैं लास्ट वीक में, हम लोग ने कोशिश करा है कि मेन क्वेश्चंस इसमें उठा के रखें। सो ज़्यादातर क्वेश्चन आज कोरोना वायरस से ही रिलेटेड होंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब। सो बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट ने ही एक, जैसे आरोग्य सेतु ऐप है ना वो नेशनल लेवल पे है, एक घर घर निगरानी ऐप है वो पंजाब लेवल पे है, जिससे कि हाउस टू हाउस सर्वेलेंस हो सके कोविड-19 को एलिमिनेट करने के लिए, राइट। जिससे कि हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सके पंजाब गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का, एंड जिससे कि कोविड-19 पहले से पहले पता चल सके। पंजाब गवर्नमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर अमरिंदर सिंह, या फिर जिनको बोलते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी फोटो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो पंजाब में हमको पता है कि ड्रग्स एंड बहुत सारी वो सब चीज़ें चलती हैं जिनके ऊपर जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है ताकि वो गलत संगति में ना पड़े, राइट। सो इस चीज़ से आप याद कर सकते हैं कि पेरेंट्स
तो निगरानी रखते ही थे, अब गवर्नमेंट भी निगरानी रखेगी, घर घर निगरानी रखेगी, ताकि जो कोविड-19 है वो फैले नहीं, वो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए, राइट। सो इससे आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शोहो जोधा ये ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च करा है? ये लॉन्च करा है बांग्लादेश की सरकार ने, राइट। आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं, बांग्लादेश आता है यहाँ पर, और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शेख हसीना, जिनकी आप फोटो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहाँ की कैपिटल है ढाका और वहाँ की करेंसी है ताका, राइट। तो ढाका ताका ढाका ताका ऐसे करके याद कर लो इसको। अब ये क्या है? ये बेसिकली जो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते हैं एंड जो ठीक हो जाते हैं, उनके ब्लड में प्लाज्मा, उनके ब्लड में एंटीबॉडीज बनती हैं, एंड वो एंटीबॉडीज अगर हम निकाल के जो नए कोविड पेशेंट्स हैं उनमें डाल दें, सो वो भी ठीक हो सकते हैं। ये बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी होती है। सो बांग्लादेश ने क्या करा है, प्लाज्मा एक्सचेंज का एक उन्होंने पूरा नेटवर्क बना दिया है, जिससे कि जो लोग प्लाज्मा अपना शेयर करना चाहें वो उस नेटवर्क में जाके शेयर कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करके रिकवर हो सकें। बेसिकली एक फॉर्मल नेटवर्क बना दिया है। पहले तो क्या होता था, इनफॉर्मल नेटवर्क है, हॉस्पिटल पेशेंट से पूछते थे आप करना चाहते हैं या नहीं, अगर वो हाँ करते थे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो उनको जाने देते थे। अब ये फॉर्मल नेटवर्क बना दिया है, राइट, बांग्लादेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज्ड मास्क डिस्पोजल डिवाइस बिन 19, राइट, ये कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है, जिससे कि जो मास्क हम लोग पहनते हैं, जो डॉक्टर्स पहनते हैं, मेडिकल स्टाफ पहनते हैं, उनको देखो डिस्पोज तो करना पड़ेगा ना। सो वो डिस्पोज करने के लिए बिन 19 एक बनाया गया है। वो किसने बनाया है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है? वो बनाया है केरला की सरकार ने। इसके साथ ही उन्होंने क्या करा है, एक यूवी स्पॉट नाम का एक डिसइंफेक्टर भी बनाया है, राइट। यह है यूवी स्पॉट जो डिसइंफेक्ट करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, सो ये तो बिन है जो कि डिसइंफेक्ट करेगा आपके मास्क वगैरह, एंड यूवी स्पॉट जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू डिसइंफेक्ट करेगा। ओके, सो ये ऑटोमेटेड मास्क डिस्पोजल सिस्टम्स हैं एंड ये कोविड-19 के लिए बहुत ही कारगर हो सकते हैं। सो ये कलेक्शन करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे फेस मास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, सो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि बिन 19 आए या फिर अगर आपका ये आए यूवी स्पॉट आए, ठीक है, दो चीजें आपको याद रखनी है, यूवी स्पॉट और बिन 19। सो इन दोनों का किसके साथ रिलेशन है? इन दोनों का रिलेशन है केरला सरकार के साथ। ओके, एंड केरला की ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये इंडिया के मैप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट्स हैं ये हमने कल भी डिस्कस करी थी। आज अभी रिसेंटली कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं आया है, तो इसलिए यही रिक्रूटमेंट्स हम लोग आपको फिर बता रहे हैं। इसमें जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के रिक्रूटमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज है, वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। सो अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उनको डेफिनेटली ये अप्लाई करनी चाहिए, राइट। इसका हमने जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लस आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई आपका पर्सनल ग्रीवेंस हो, आपको मोटिवेशन की जरूरत हो, पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, बिकॉज क्या होता है ना कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होती हैं, समझ में नहीं आता है कि किससे बात करें। सो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे एंड आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं जो हम अपने चैनल पर डालते हैं, उसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। इन तीनों का हैंडल ये है फीडबैक एकेडमी ऑफिशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जर्मी क्लेन ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है जिससे कि यूनिफॉर्म्स को सैनिटाइज कर सकें, जो पुलिस यूनिफॉर्म्स हैं उनको। जैसे कि आप देख भी सकते हैं अपने स्क्रीन के सामने कि ये जो ऑफिसर हैं ये अपनी यूनिफॉर्म्स को सैनिटाइज कर रहे हैं। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? वो बनाया है DRDO ने। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इन्होंने एक सैनिटाइजिंग चेम्बर बनाया है जिससे कि यूनिफॉर्म्स हो गए, हेलमेट्स हो गए और शील्ड्स वगैरह हो गए, ये सैनिटाइज कर सकते हैं। बेसिकली दिल्ली पुलिस की रिक्वेस्ट पे बनाया था कि उन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली थी कि हम लोग हमारे जितने भी यूनिफॉर्म्स वगैरह हैं वो कैसे सैनिटाइज करें। ओके, सो उनकी रिक्वेस्ट पे DRDO ने ये सैनिटाइजिंग चेम्बर बनाया है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स 15 मिनट के अंदर सैनिटाइज हो सकती हैं, राइट। मैंने आपको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं, जो चीफ हैं, उनके बारे में काफ़ी वीडियोस में बताया है। तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो उनके चीफ हैं उनका नाम क्या है, DRDO के चीफ का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें
सो कौन सी स्टेट ने ट्रू नैट मशीन्स कोविड-19 के टेस्ट के लिए डेवलप करी हैं? वो करी हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आप यहाँ पे इंडिया के मैप में देख सकते हैं। सो बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार का मोटिव क्या है कि जितने अपने टेस्ट हैं, जो कि अभी 15,000 होने का उन्होंने टारगेट रखा है, उसको 20,000 तक करना है जून के एंड तक, राइट। सो इसलिए उन्होंने ये ट्रू नैट मशीन्स बनाई हैं, जो टेस्टिंग मशीन्स हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की सारी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल कराई गई हैं, राइट। एंड ये ICMR से अप्रूव्ड भी हैं, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से अप्रूव हो चुकी हैं। सो इसमें क्या है, हम लोग 32 से 48 सैंपल्स एक बारी में टेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो यूपी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है ट्रू नैट मशीन्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम लोग कब मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं 14 जून को। ओके, सो 14 जून को क्यों मनाते हैं? क्योंकि कार्ल लैंडरस्टाइनर ये एक नोबेल प्राइज विनर थे, जिन्होंने ABO ब्लड ग्रुप को इन्वेंट करा था, डिस्कवर करा था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 14 जून को, तो इसलिए हम लोग ये ब्लड डोनर डे मनाते हैं, जिससे कि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें कि ब्लड डोनेट करने से कितनी लाइव्स बच सकती हैं। इस साल की जो थीम है ब्लड डोनेशन डे की, वो है सेफ ब्लड सेफ लाइव्स, राइट। एंड हम लोग वॉलंटियर्स को बढ़ा सकें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर सकें एंड जिंदगियां बचा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर, अ टाइम ऑफ क्राइसिस अ टाइम ऑफ एक्ट, राइट। ये एक पूरी रिपोर्ट का टाइटल है, ये एक पूरी रिपोर्ट का नाम है। सो ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है? ये रिलीज करी है यूनिसेफ ने। सो यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 की वजह से जो चाइल्ड लेबर्स हैं वो बहुत ही बड़े हैं, एंड जो ऑलरेडी चिल्ड्रन जो लेबर कर रहे थे, उनके जो ड्यूरेशन है, वर्किंग आवर्स हैं, वो भी लंबे हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ लेबर। ओके, क्योंकि यूनिसेफ के बारे में बात हो रही है, तो उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड उनके जो डायरेक्टर हैं वो हैं हेनरिएटा H. फोरे, जिनकी फोटो भी आप देख सकते हैं, राइट। एंड ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनिसेफ ने दोनों ने मिलके ये रिपोर्ट निकाली है। मगर जो बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन आया तो, और अगर ILO और यूनिसेफ का ऑप्शन दोनों हुआ उसमें, तो आप यूनिसेफ पे टिक करेंगे। वरना अगर ILO हुआ और यूनिसेफ नहीं हुआ तो आप सिर्फ ILO टिक करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे कि इसमें मैंने ऑप्शंस दिए हैं, आप सिर्फ यूनिसेफ टिक करेंगे बिकॉज ILO दिया हुआ नहीं है, राइट। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेंटर ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेब बेस्ड सॉल्यूशन लॉन्च करा है हेल्थ केयर सप्लाई चेन के लिए। उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? वो सॉल्यूशन का नाम है आरोग्य पथ, और उसको किसने बनाया है? उस CSIR ने, नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल के नाम से। सो इसमें क्या होगा, जितने भी नेसेसरी आइटम्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी कोविड-19 से लड़ने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी हो सकती है, बेसिकली उसकी पूरी डिटेल इस पोर्टल पे है। एंड यहाँ पे जाके वो रियल टाइम में अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है, कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है, राइट। सो CSIR ने ये जो पोर्टल है, ये किसके साथ पार्टनरशिप में बनाया है? ये बनाया है सर्वोदय इन्फोटेक के साथ पार्टनरशिप में। सो एक तो आपको आरोग्य पथ याद रखना है, प्लस आपको याद रखना है ये CSIR ने बनाया था। और अगर आपको ज़्यादा याद रखने की थोड़ी है, आपकी अच्छी है मेमोरी, तो आप सर्वोदय इन्फोटेक भी याद रख सकते हैं, वरना ये पहली दो इन्फॉर्मेशन याद रखने से भी आपका काम चल जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 10 के 10 जो हमने आज डिस्कस करे, जो कोरोना वायरस से रिलेटेड थे। एंड ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि अगर आप रोज ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपका 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो पूरा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो किसी भी एग्जाम के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। सो इसीलिए सब्सक्राइब करना तो सेकेंडरी चीज़ है, मगर आपको एक डेली रूटीन बनाना होगा जिसमें कि आप हमारी वीडियोस देख सकें, बिकॉज एक वीडियो में हम लोग इतना कंटेंट डालते हैं जिससे कि आप 3 वीडियो के बराबर हमारी एक वीडियो देखने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा है, राइट। सो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप हमारी वीडियोस रोज देखें, एंड जो भी सजेशन हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। प्लस जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि DRDO के चेयरमैन कौन है, उनके डायरेक्टर कौन है, या फिर उनके चीफ कौन है, तीनों एक ही हैं, राइट। उनका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी शाम को एक रिवीजन वीडियो आएगी जिसमें यही क्वेश्चंस होंगे, सो वो देखना भी ना भूलेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड जॉइन अस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।